अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, आज एक और अफसोसनाक, शर्मनाक और इंसानियत को झंझोड़ देने वाला वाकया मंजर-ए-आम पर आया। और अफसोस की बात इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि ये वाकया मेरे अपने इलाके का है। तहसील कोटली सतिया से ताल्लुक़ रखने वाला उस्मान नामी शख्स, जिसने अपनी ही बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, 3 मासूम बच्चों के सामने उनकी माँ को लहू लहान कर दिया। बच्चे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, माँ को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो दरिंदा सिफ्त इंसान रुका नहीं, बल्कि तशद्दुद करता ही रहा। अच्छा, मैं आपको वजह बताऊंगी कि इस सारे वाक़े के पीछे वजह क्या थी, तो ये और भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। इतनी अफसोसनाक ये एक सूरत हाल है। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, मुतअद्दिद इस तरह के वाक़यात मंजर-ए-आम पर आते हैं। लोगों की माएँ, बहनें, बेटियाँ, उनको कभी शौहर के हाथों या किसी दरिंदा सिफ्त इंसान के हाथों ब्लैकमेल हो रही हैं, उनकी वीडियोस की वजह से ब्लैकमेल हो रही हैं। और यहाँ ब्लैकमेल करने वाला अपना ही शौहर है, अपना ही महरम है। अब बंदा किस पर यकीन करे और किस पर यकीन ना करे। वजह ये बनी कि शौहर ने अपनी बीवी की कुछ नाजेबा वीडियोस बना ली, और उन वीडियोस की वजह से वो शख्स अपनी बीवी को ब्लैकमेल करता रहा, उस पर तशद्दुद करता रहा, और ये कहता रहा कि अगर तुमने किसी को ये बात बताई तो मैं तुम्हारी वीडियोस पब्लिक कर दूंगा। फिर किसी दिन शौहर के जो मोबाइल था वो बीवी के हाथ लग गया और उसने वो वीडियोस डिलीट कर दी। वो वीडियोस डिलीट करनी ही थी कि शौहर ने बीवी पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। ये सर पर गहरी चोटें हैं, उसके साथ साथ उसके पूरे जिस्म पर नील के निशानात हैं, और उसके चेहरे पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। कुछ वीडियोस और कुछ तस्वीर जो हैं वो अब आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी। ये कुछ वीडियोस जो हैं, कुछ पिक्चर्स जो हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस जालिम शख्स ने अपनी बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, सिर्फ इस वजह से कि वीडियोस जो उसने उसकी नाजेबा वीडियोस बनाई थी वो उसके मोबाइल से डिलीट क्यों की। ये कोई मैं आपको कहानी नहीं सुना रही, ये कोई मैं आपको स्टोरी नहीं सुना रही, बल्कि बाकायदा ये पुलिस रिपोर्ट है। इस वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई है, आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पुलिस इस सारे वाक़े के अंदर अपना काम कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि वाक़या ज़रूर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, क्योंकि ये कोई घरेलू मारपीट का या घरेलू झगड़े का कोई मामला नहीं है, बल्कि ये गैरत के नाम पर ब्लैकमेलिंग की गई है एक औरत ज़ात की। मैं हैरान हूँ कि एक औरत जिसने अपनी पूरी जवानी एक मर्द के साथ गुजारी, अपनी आधी ज़िंदगी इस घर को दी, 3 बच्चों की वो माँ है, एक शौहर जिसको उसने अपना महरम समझा, अपना मुहाफिज समझा, उस शोहर ने ही उसकी इज्जत को मोबाइल की मेमोरी में कैद कर लिया और उसको ब्लैकमेल करता रहा। अरे तुम शोहर हो या दरिंदा हो, तुम मुहाफिज हो या मुजरिम हो, मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए।